हेलो नमस्कार हमारे सभी मेहनत करने वाले प्यारे विद्यार्थी क्लास 10 के। हम लोग गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं और इस छुट्टी में हम लोग घर बैठे मैथ क्लास हम लोग देख रहे हैं। 7.1 खत्म हो गया था, उस पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। आज हम लोग 7.3 जो है 7 जो है 7.2 जो है विभाजन सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। तो पहले देखेंगे विभाजन सूत्र है क्या। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग विभाजन सूत्र को क्या बोलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। कोई निर्देशांक है एक्स वाई, देखिए यहाँ पे ए ना, ए वाला है निर्देशांक है एक्स वाई, जो ए बी रेखाखंड को एम एम इज टू वन में बांटता है। एम इज टू वन में, अनुपात को यहाँ पे एम वन और M2 कहेंगे। ठीक है, चलिए विभाजन सूत्र क्या होता है देखिए। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होगा जी इस बिंदु का? क्या होगा देखिए तो, क्या होगा? एम वन क्या है अनुपात में, M1 इंटू एक्स टू, M1 इंटू एक्स टू प्लस M2 इंटू एक्स1 बटा में ये जो अनुपात है ना इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया? ये हो गया एक्स का वैल्यू। अब एक कॉमा यहाँ पे, अब वाई का वैल्यू लिखाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है। क्या होगा? यहाँ एक्स टू था, यहाँ पे वाई टू हो जाएगा। यहाँ तो M2 है, यहाँ y1 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा M1 प्लस M2। यही छोटा सा जो है फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का। ठीक है, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन 7.2 के बनेंगे। तो क्या आप तैयार हैं 7.2 पढ़ने के लिए? स्टार्ट करें, चलिए। और 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बहुत आसान क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड 2 और 3 के अनुपात में विभाजित होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है कि ए बी दो बिंदु हैं, इनके अनुपात कितना है? 2 और 3 है, 2 और 3 है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से लिखिए, अरे मान बिठाएंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है विभाजन सूत्र से बताइए। फॉर्मूला तो ये सबको याद हो गया होगा। चलिए लिखिए फॉर्मूला, क्या लिखिए? फॉर्मूला लिखिए M1 इंटू, बोलिए मेरे साथ में, x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा में M1 प्लस M2। ठीक है, अब ये किसका हो जाएगा? y का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? y का होगा। ठीक है, हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग मान बिठाते हैं। क्या करते हैं? इस पे हम लोग मान पुट करते हैं। मान पुट करते हैं तो M1 का मान कितना है? M1 का मान कितना है हमारा? 2 है। और x2 का मान कितना है? x2 का मान है 4। प्लस में M1 का मान कितना है? तो 3। और x1 का मान कितना है? तो -1, -1। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 हो जाएगा, कॉमा। M1 कितना है? 2। y2 कितना है? y2 है -3। प्लस में M2 कितना है? 3। और y1 कितना है? y1 है 7। और बटा में क्या हो जाएगा? ये दोनों अनुपात हमारे जुड़ जाएंगे। ये इसको हल करिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 3 दो कितना यहाँ हो जाएगा? 5। और यहाँ कितना हो जाएगा? -6। ये कितना हो जाएगा? सत्या 21। और यहाँ 5 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यहाँ भी 5 बचा। यहाँ कितना हो जाएगा? 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा जी? तो बचेगा 15 बटा में 5। इसको काट के 1 आया, इसको काट के 3 आया, यानी 1:3 आया। यानी जो जो बिंदु था, जो बिंदु हमारा था उसका वैल्यू कितना आया है? 1:3। कितना आया है? 1:3। 1:3 देखिए यहाँ पे। ये निर्देशांक विभाजन बिंदु से बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला था, है ना? निर्देशांक ज्ञात करना था। एक रेखा है, ए और बी हमारा एक रेखा है। ये भी हमारा क्या है? एक रेखा है। पेन ही खत्म हो गया। यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है जी? ए है। ए का मान -17। और बिंदु क्या था? ये बिंदु ज्ञात करना था ना,
यहाँ b कितना है, 4 और -3 था, है ना। तो इस बिंदु को निशान ज्ञात करना था, इस बिंदु का। यहाँ इसका मान कितना आया हमारे पास, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया है 1 और 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं 4 और -1, 2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी 3 भागों में बांटता है। तो एक रेखा है, ये क्या है, हमारा रेखा है कि ए है 4 और -1 और बी कितना है, -2 और -3 है। ठीक है, इसको समत्रिभाजित करने वाले 3 बिंदु ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित जी बताइए तो जी, समत्रिभाजित करने बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित देखिए, तो इसको हम लोग 3 टुकड़ा में बांटना चाहते हैं। कितना टुकड़ा बांटना चाहते हैं, 3 टुकड़ा में। इसको कितना बार सेक्शन करेंगे, कितना बार विभाजित करेंगे, 2 बार करेंगे। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। एक टुकड़ा का पी नाम रख दीजिए, इसका नाम क्यू रख दीजिए। अच्छा बताइए, M1 यहाँ बचा, यहाँ क्या हो गया, M2 हो गया। क्या हमारा हो गया, M2 हो गया, है ना। क्या हो गया, M2 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि M1 का मान कितना होगा। अगर हम यहाँ देखिए, AP ज्ञात करना है हमें, AP ज्ञात करना है, और फिर क्या ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ना हम लोग को AP PQ सब बराबर है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात कीजिए, P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, तो P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए अनुपात कितना होगा, अनुपात कितना होगा, M1:M2 कितना होगा, 1:2 होगा। ये 1:2 कैसे आया, ध्यान दीजिएगा। देखिए P बिंदु है ना, इधर कितना है, AP 1 है, और यहाँ से लेके PB तक कितना होगा, 1 और 1 2। तो M2 कितना हो जाएगा, 2। M2 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ P का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो P बराबर क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, M1 × x2 प्लस में M2 × x1 बटा में M1 + M2। यार फिर क्या पढ़े थे, M1 × y2 प्लस में M2 × y1 बटा में M1 + M2। ठीक है, अब मान पुट करिए। M1 का मान कितना है, 1 है, और x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, -2 है, और M2 का मान कितना है, M2 का मान 2 है, x1 का मान कितना है, 4। कितना है, 4 बटा में 1 + 2। उसी प्रकार से M1 का मान कितना है, तो 1, और y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, तो -3। कितना है, -3 प्लस में M2 कितना हो जाएगा, 2, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 का वैल्यू 1 -1, यहाँ पे -1 बटा में M1 1 + 2। अब ध्यान दीजिए, -2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8 होगा, बटा में कितना होगा, 3, यहाँ माइनस कितना होगा, 3, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 2, बटा में कितना हो जाएगा, 3। ये कितना हो जाएगा, 6/3, और यहाँ पे -5/3। ये हमारा P का निर्देशांक आया। किसका आया, P का निर्देशांक आया। अब किसका निकालेंगे, Q का निर्देशांक। ठीक है, इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 3 दूनी 6 और -5/3 होगा। अब ठीक है, अब Q का देखिए। नेक्स्ट इसका वैल्यू निकालना है जी, हम लोग को निकालना है, हम लोग को किसका वैल्यू, Q का वैल्यू निकालना है। इसका निकालना है, तो Q के लिए, Q बिंदु के लिए जो अनुपात होगा वह कितना होगा, बता सकते हैं, अनुपात M1:M2 कितना होगा, तो वह हो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक है, Q का निशान निकाल दीजिए, फॉर्मूला लिख वही होगा, M1
इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2 कॉमा देंगे और फिर क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 और बटा में m1 प्लस m2 मान रख दीजिए। तो m1 का मान कितना है 2 है और x2 का मान कितना है -2 कितना है -2 और m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 4 कितना है 4 बटा में 2 प्लस 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा m1 का मान 2 और y2 का मान कितना हो जाएगा -3 और y2 का मान m2 का मान 1 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा y1 का वैल्यू -1 बटा में 2 प्लस 1 2 प्लस 1 यहाँ 4 हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 3 यहाँ कितना हो जाएगा -6 और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा -1 बटा में 3 ये तो 0 बटा 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा -7 बटा 3 तो 0 और -3 बटा 7 यानी क्यू का कितना वैल्यू आ गया क्यू का वैल्यू कितना आ गया हमारा तो 0 और -3। तीसरा क्वेश्चन देखिए जी तो मोबाइलों में नट रहा है जी तीसरा क्वेश्चन। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है एक खेल कूद प्रतियोगिता हो रहा था एक खेल कूद प्रतियोगिता हो रहा था उस खेल कूद में दो लड़की है निहारिका है और एक दूसरे लड़की क्या कौन है दूसरी लड़की कौन है मनप्रीत है निहारिका किधर गया जी ये निहारिका है और एक रश्मि है जी है ना। तो इसको कह रहा है कि इसमें अब निकालिए निर्देशांक निकालिए। तो कैसे निकालेंगे निर्देशांक बताइए तो जी कैसे निकालेंगे। अपने स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश एडी के अनुदिश ये वाई अक्ष पर के अनुदिश पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जितना भी 1 मीटर की दूरी है उस पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति के दिखाया ठीक है। पंक्ति में एडी के 1/4वें भाग पर पंक्ति में एडी यानी कि ये कौन सा लाइन है दूसरा लाइन है तो एक से हमारा कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2 बनाते चले जाइए ऐसा। पहला जो बिंदु हो जाएगा वो x अक्ष पर कितना हो जाएगा 2 और कहता है कि एडी के 1/4वें भाग के बराबर है दूरी दौड़ती है एडी के 1/4वें भाग यानी कितना हो जाएगा ये 2 और एडी पर कितना गमला रखा हुआ है 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 यानी पहला जो है वह 2 और 25 होगा। पहला पॉइंट्स क्या होगा 2 और 25 होगा। सिर्फ उसी प्रकार से फिर कहता है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है कहाँ दौड़ रही है 8वीं पंक्ति में तो इसका निहारिका दे देते हैं ना और इसका प्रीत दे देते हैं। तो प्रीत एक अक्ष पर नहीं 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है एक अक्ष हो गया और एडी के 1/5वें भाग में झंडा रखती है एडी के 1/5वें भाग में रखती है तो 8 हो गया यहाँ पे 100 हो गया और 1/5 हो गया तो 8 और 20 बचे 100 तो 2 बिंदु हमारे पास आ गया। पहला क्या आ गया निहारिका 2 और 25 पे है और इसका क्या नाम है प्रीत ये 8 और 20 हो गया। दो निर्देशांक हमारे पास आ गए हैं। अब क्या क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है कि बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ती है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों झंडों के जहां भी झंडा गाड़ रही होगी ये झंडा गाड़ रही है और ये झंडा गाड़ रही है ना इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यदि रेशमा एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। दो चीजें हमारी हमको निकालना है एक है दोनों के बीच की दूरी और दूसरा है इन दोनों के बीच में एक और झंडा गाड़ना है। तो निहारिका और ये दोनों दौड़ रही थी और यहाँ यहाँ झंडा गाड़ दी और यहाँ झंडा गाड़ दी। अब एक और लड़की कूदती है 20 से 20 से जाकर के अपना झंडा रश्मि जो है वो यहाँ बीच में गाड़ती है तो कहाँ गाड़ेगी झंडा रेशमी उसको भी याद करना है। तो पहले हम लोग दूरी सूत्र से इन दोनों बीच दूरी निकालते हैं ठीक है। तो निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी
के बीच की दूरी। तो एनपी बराबर क्या होता है, रूट अंडर, दूरी सूत्र से बनाना है, यहाँ बनाना है दूरी सूत्र से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। बराबर में रूट अंडर x2 का मान कितना है 8 है और x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 20 है, y1 कितना है जी 25 है का होल स्क्वायर। बराबर में इसको निकाल दीजिए 6 का होल स्क्वायर प्लस में -5 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 36 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा, 6 और 1 7 71, कितना है 71 है ना। 6 5 11 और 5 6 61 मीटर ना, कितना मीटर हमारा 61 मीटर है। दोनों बीच में निहारिका और प्रीत के बीच में कितनी मीटर की दूरी है, तो रूट अंडर 61 मीटर है। अब कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक और बिंदु ज्ञात करना है। जो लड़की दौड़ रही थी, कौन, रश्मि दौड़ रही थी, वह इनके बीच में एक झंडा गाड़ना चाहती है, बीच में भी झंडा गाड़ना चाहती है, कौन, रश्मि। तो रश्मि जब दौड़ना शुरू करती है तो बीच में कहाँ डालेगी वो झंडा, एक मध्य का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का एक सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र में, क्या होता है सूत्र पता है, तो एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। क्या होता है हमारा मध्य बिंदु का, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना है हमारे पास 2 और x2 कितना है 8, तो 2 और 8 बटा में 2 और यहाँ पे y1 y2, y1 कितना है y1 है कितना 25 और y2 कितना है 20, कितना है 25 और 20 बटा में 2 बटा में, तो 10 बटा में 2 और 25 45 बटा 2, ठीक है 45 बटा 2। तो ये तो हो गया 5, कितना हो गया 5 और 45 बटा 20 है जी, सॉरी 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ 5, यानी कि पांचवी रेखा ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई क्या हो जाएगा पांचवी रेखा में जाएगी और कितना दूर पर गाड़ेगी, तो 22.5 मीटर की दूरी पर रश्मि झंडा गाड़ेगी, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन बन गया, जो लंबा थोड़ा देखने में लग रहा था। तो चौथा क्वेश्चन देखें, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका शुरू हो गया, 4 से लेकर के 10 तक मेन क्वेश्चन है 7.2 का, ठीक है। इसमें हमें ध्यान से देखना है। बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो क्वेश्चन अभी क्या करना है, हम लोग को निकालना है विभाजन, कितना m1 और m2 का मान निकालना है, m1 और m2 का मान निकालना है, m1 और m2 का मान निकालना है, ठीक है। तो बिंदु 3 और इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये -1 और 6 ये बिंदु रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग निकालते थे। आज ये बिंदु दिया हुआ है और m1 और m2 निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला है, एक रेखा है हमारा, एक रेखा है उसमें -3 और -10, -3 और 10 और ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और 8, 6 और -8 को जोड़ने वाला एक बिंदु है, इसको PQ दे दीजिए, इसको O दे दीजिए, ठीक है, इसको O दे दीजिए। ये -1 और 6 है, -1 और 6 है। अनुपात याद करना है, क्या याद करना है जी, अनुपात याद करना है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे अनुपात, O का अनुपात क्या हो जाएगा, O का वैल्यू क्या है, विभाजन लिख दीजिए, विभाजन सूत्र से
ओ बराबर क्या होता है, यहाँ -1 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2। और क्या होता है, ओहो, m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 बटा में क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, है ना। अब मान रख दीजिए, मान रख दीजिए, मान रख दीजिए। m1 का मान नहीं है तो m1 रखेंगे। x2 मान कितना है जी, तो 6 है। प्लस में m2 का मान कितना है, नहीं है। और x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू कितना है, -3, -3 रख दीजिए। m1 है, नहीं है, ठीक है। कॉमा दीजिए, m1 का मान कितना है, नहीं है। और y2 का मान कितना है, -60। फिर प्लस देंगे, m2 मान कितना है, नहीं है। y1 कितना है, 10 है बटा में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। इसको हल करिए, -1 6, इसको हल गुना करिए। 6 को गुना करेंगे m1 से तो 61, और यहाँ माइनस प्लस -3m2 बटा में m1 प्लस m2, यहाँ कॉमा देंगे, -8m1 प्लस में 10m2 और बटा में m1 प्लस m2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को अलग अलग बांटिए, दोनों को। ये -1 इसके लिए है, 6m1 -3m2 बटा में m1 प्लस m2। ये इसके लिए है, 6 बराबर 8m1 प्लस 10m2 और बटा में m1 प्लस m2। आपको कौन सा पसंद है, दोनों में से कोई एक आप पसंद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक पसंद कीजिए। ये कि ये आसान कौन लग रहा है जी, ये लग रहा है ना, चलिए ठीक, इसी को लेकर चलिए, इसको छोड़ दीजिए। दोनों में से तो m1 m2 किसी से भी मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैचिया गुना कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6m1 -3m2, -1 को इसको गुना करेंगे तो -m1 और माइनस प्लस -m2, इसको है ना, -m को ये गुना हुआ, बटन क्या छुपा है, इसका 1 छुपा हुआ है। तो कैसे गुना करेंगे तो पूरा जो है 1 से गुना हुआ जना उतर जाएगा। अब 6m1 यहाँ है, ये m1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +m1, ये -m2 यहीं रहने दीजिए, और 3m2 इधर जाएगा तो +3m2 हो जाएगा। 6m और एक और m, कितना m हो जाएगा, 7m1, और यहाँ कितना हो जाएगा, m3 में से एक घटेगा तो 2m2 हो जाएगा। अभी हमको अनुपात में लिखना है, क्या लिखना है, अनुपात में m1 बटा m2, m1 बटा m2 कितना हो जाएगा, 2/7। m1 यहाँ गया है, तो जब भी ऐसे बदलता है, m1 यहाँ गया और m2 यहाँ गया, तो 7 हमेशा नीचे जाएगा और ये 2 कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो m1:m2 का मान कितना आया, m1 का मान 2 और m2 का मान कितना है जी, तो आपका है 7। तो ये अनुपात है हमारा, है ना। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। एक टाइप में क्या था, m1 m2 निकालना था, इसमें क्या दिया हुआ है कि निर्देशांक दे दिया है। अच्छा, क्या इससे निकल सकता है, इसे ट्राई करिएगा, ठीक है। 6 से ट्राई करिएगा, 6 बराबर से अगर निकाल लेते तो अच्छी बात है। कितना आना चाहिए, 2 और 7। यहाँ समय लगता नहीं आ रहा आपको, m1 या m1 रखेंगे, m2 यहाँ रखेंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ये 2 उतार दीजिए यहाँ पे, और 7 हमेशा नीचे जाएगा। m1 का मान कितना है, 2, और m2 मान कितना है, 7, उसको रेशियो में लिख दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। वह अनुपात याद कीजिए, यहाँ भी अनुपात याद करना है, जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है एक्स अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। चलिए, क्या दिया है क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन दिया है कि हमारा क्वेश्चन दे दिया है कि ए कितना है, 1 और 5, 1 - 5, और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -4 और 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु निकालिए। यहाँ कोई बिंदु होगा, ये एक्स अक्ष पर निकालने के लिए कह रहा है। तो वैसे ही जैसे बना रहे थे, है ना, विभाजन जैसे ही बनाए वैसे बनाएंगे। सूत्र से
क्या हुआ था अभी, ओ बराबर x0 लिखेंगे, क्या हुआ था m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। याद करने का आसान तरीका क्या है, जब m1 रहेगा तो y2 रहेगा, और m2 रहेगा तो y1 रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा m2। ठीक है, अब इस पर हम लोग मान बैठाते हैं, इस पे मान बैठाइए। m1 का मान क्या है नहीं पता, छोड़ देंगे। x2 का मान कितना है भैया, -4 लिख देंगे। फिर m2 का मान नहीं पता, x1 का वैल्यू कितना है 1 है, लिखिए m बटा m2 लिखिए। उसी प्रकार से m1 है, y2 वैल्यू कितना है 5 है, नहीं लिखिएगा, लिखिए m2 का मान नहीं पता है, y मान कितना है भैया, y का मान है -5, कितना है -5 बटा में क्या हो जाएगा m1 बटा में m2। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप तो बहुत तेज बच्चे हैं, है ना। चलिए, तो -4m1 प्लस में m2 बटा में m1 प्लस m2 कॉमा 5m1 माइनस 5m2 5m2 और बटा में क्या हो जाएगा m1 और m2। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला वीडियो में 4-5 क्वेश्चन बता देंगे आपको। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये x और 0 है, यहाँ से m1 m2 यहाँ भी है, यहाँ भी m1 m2 है। तो आप बताइए कि ये है x बराबर, ये वाला है x बराबर, और ये वाला जो है ये है 0 के बराबर, ये है 0 के बराबर। अब आपको क्या लगता है किसका मान लीजिएगा तब बनेगा, बताइए तो जरा सा। इसको लेके चले कि इससे को लेके चले, किसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, 0 वाला को। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि ये खुद m1 m2 का मान मेरे पास है नहीं, तो x का मान कहाँ से देगा, तो कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा, है ना, ये देगा हमको। तो चलिए इसको लेकर चलिए, 5m1 माइनस 5m2 को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, और m2 को गुना कर देंगे 0 से तो क्या हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 5m1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5m2, 5 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा m1:1 बराबर a1:1, 1:1। तो अनुपात तो निकल गया हमारे पास, अनुपात तो निकल गया। इन क्वेश्चन क्या कहता है जी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी लिखिए, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितना होगा, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। निर्देशांक में हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए तो x का मान निकालना है, 0 तो 0 0 ही रहेगा, और हमें x बराबर कितना है दिया हुआ 4m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यही ना है जी, यही ना मान निकालना है। निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, x बराबर -4m1 प्लस में m2 बटा में m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है, मान बैठा देना है, तो 4 गुने 1 प्लस में 1 और बटा में 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 1 बटा में 2 -3 बटा 2। ठीक है, ये हमारा एस का वैल्यू -3 बटा 2, -3 बटा 2 आंसर। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक है अनुपात निकालना और एक है एस का मान निकालना। एस का मान निकालने के लिए हम लोग एस का वैल्यू कितना है इतना था, यहाँ पर हम लोग अनुपात रख देंगे, ये हमारा 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए छठा क्वेश्चन देखें कि छोड़ दें, हाँ आधा घंटा होगा, हो गया है ना। दूसरा वीडियो बता देते हैं, क्या क्या कहते हैं आप लोग, दूसरा वीडियो में। ठीक है, ओके चलिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, जहाँ दिक्कत होगी हमसे पूछिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, हाँ ये ज़रूरी चीज़ है। आ गए सुजीत सर भैया ऑनलाइन। ठीक है, बड़ी पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन 10 साल, तो 10 साल के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।